हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास, हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक किया था कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज में क्या था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स में आती हैं पर्सनल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और बिजनेस सर्विसेज। पर्सनल और सोशल मैंने आपको बता दिया था कि ये आपके चैप्टर से लिंकअप नहीं है, इसलिए हम सिर्फ बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। सो बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय एन एंटरप्राइज टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। और इसके डेफिनेशन में आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम नेक्स्ट नाउ। बिजनेस सर्विसेज की नीड क्या है, इसको भी हम अपनी पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं, इनमें क्या होता है, एक बिजनेस एंटरप्राइज अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सी सर्विसेज चलाती है। जैसे कि उसको होम डिलीवरी की, या उसको फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की खरीद पर उसको 10% डिस्काउंट देने की, और इस तरह बहुत सी सर्विसेज एक एंटरप्राइज चलाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उन सर्विसेज से फैसिलिटेट होने के लिए उस एंटरप्राइज के पास आए और उससे सेटिस्फाई हुए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, ताकि एंटरप्राइज के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स आ सकें, ठीक है। तो जो बिजनेस सर्विसेज हैं, ये भी आगे बहुत सी टाइप्स की होती हैं। आप जानते हैं क्या इसकी भी टाइप्स होती हैं? बिल्कुल हाँ, इसकी भी टाइप्स होती हैं, जिनमें कि सबसे पहली टाइप आती है बैंकिंग। तो हम सबसे पहले बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। तीसरी टाइप, ये हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो और भी कौन सी टाइप्स होती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सर्विसेज। ऑल्सो कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी एक सर्विस है। टेलीकॉम सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज। तो ये क्या है? ये सभी ही सर्विसेज हैं और इन सर्विसेज का हम सभी यूज कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग के बारे में। (1949) में क्या हुआ था? एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हुआ था, बैंक रेगुलेशन एक्ट। एक्ट यानी कि हुआ नहीं था, मतलब ये बताता है, ये बैंकिंग को क्या डिफाइन करता है कि बैंकिंग एक ऐसी कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, ये कहता है कि जो बैंकिंग कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों से डिपॉजिट्स जो हैं उसे एक्सेप्ट करती है, ठीक है। फिर ये डिपॉजिट्स जो हैं, अब जो बैंकिंग कंपनी के पास हैं, ये लोगों को रीपेबल भी होते हैं उनकी डिमांड पर। जब लोग कहते हैं कि हाँ हमें हमारे पैसे वापस दे दो, तो वो निकलवा भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि हम इनमें डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और विड्रॉ भी करवा सकते हैं, राइट। तो ये जो बैंकिंग कंपनी है, ये भी डिफरेंट बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ गवर्नमेंटल बैंक्स हैं। तो इनके भी, ये भी बहुत सारे ऑफर्स या बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं, जो ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ये बहुत सारे अकाउंट्स पे फैसिलिटेट करवाती हैं, ठीक है। अकाउंट्स कैसे? जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स हो गए, ठीक है। फिर ये सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करवाते हैं? बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत सी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले
हम बात करेंगे बैंक ड्राफ्ट। आपको पता है जो बैंक ड्राफ्ट है वो क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? एक बैंक ड्राफ्ट जो है ये बैंक इशू करवाता है ताकि जो फंड्स जो है ये ट्रांसफर हो सके। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन है ए, ठीक है, लिविंग इन जलंधर, राइट, जलंधर यानी कि पंजाब में रह रहा है। एक पर्सन है बी, लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। ए ने बी को कुछ पैसे देने हैं, फॉर एग्जाम्पल इसने 50,000 रुपीज बी को भेजने हैं। कैसे भेजे? तो ये अपने, अगर उसका एक बैंक में एक अकाउंट भी है अपना, तो वो अपना अकाउंट से 50,000 निकलवा कर या फिर अकाउंट के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, अकाउंट में बैंक ड्राफ्ट के थ्रू अपने 50,000 रुपीज बी को भिजवा सकता है, बट थ्रू बैंक ड्राफ्ट। तो यहां पर बैंक ड्राफ्ट क्या है? इसने कहा ए गया बैंक के पास, ए है बैंक के पास गया, कहता है मेरे को बैंक ड्राफ्ट इशू कर दो कि मैंने 50,000 रुपीज बी को भेजने हैं। तो बैंक ड्राफ्ट क्या करता है? बैंक क्या करता है? बैंक ड्राफ्ट इशू कर देता है ताकि जो है ये 50,000 के फंड्स जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर हो सके। इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक ड्राफ्ट की डेफिनेशन के बारे में। तो बैंक ड्राफ्ट जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो बैंक है ना इशू करता है। ये हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि बैंक ड्राफ्ट क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट issued by a bank, issued by a bank, बैंक के द्वारा इशू किया जाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ताकि जो है ट्रांसफर हो सके फंड्स की, फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और कंपनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है, या ए कंपनी है बी कंपनी है, या ए इंडिविजुअल है बी कंपनी है, तो इंडिविजुअल से कंपनी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बैंक ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो फंड्स हैं वो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या कंपनी टू कंपनी या इंडिविजुअल टू कंपनी ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। जो बैंक ड्राफ्ट है इट ईदर एक्सेप्ट्स कैश, जो भी बैंक आपको बैंक ड्राफ्ट इशू करके दे रहा है वो या तो बैंक जो है, यानी कि यहाँ पर हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, बैंक जो है या तो वो कैश आपसे एक्सेप्ट करके आगे ट्रांसफर करता है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, या फिर और विड्रॉज द अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर की अकाउंट से या फिर मनी को विड्रॉ कर लेते हैं, जितनी मनी ट्रांसफर होनी हो। कौन? बैंक। अगर हमने अपना ट्रांसफर अपने 50,000 ट्रांसफर करवाने हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम अपने बैंक को कहेंगे कि हाँ जी हमें ये ट्रांसफर करवानी है थ्रू, तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ट्रांसफर करवानी है। तो जो बैंक है वो हमें एक बैंक ड्राफ्ट इशू करके दे देगा, उसके ऊपर हम जितनी अमाउंट पे कर रहे हैं वो अमाउंट लिखेंगे, जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम या उसकी कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर जो बैंक है वो जो कैश अगर हम उसको दे देते हैं तो वो कैश एक्सेप्ट करके उसको ट्रांसफर करवा देगा बी पर्सन के बैंक अकाउंट में, ठीक है। नहीं तो वो क्या करेगा,
आपके अकाउंट में से, अगर आप उसे कैश नहीं देंगे तो वो फिर वो आपके अकाउंट में से वो 50,000 निकाल कर दूसरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा, राइट। It does not happen only one branch of the bank to another branch. बैंक टू बैंक भी हो सकता है, ये नहीं कि SBI बैंक है तो SBI बैंक के ब्रांच से ब्रांच दूसरी ब्रांच में होगा कनेक्ट, नहीं, ये ट्रांसफर एक गवर्नमेंट बैंक टू प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। तो ये भी आप एक फीचर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप लिखोगे कि अमाउंट पेएबल, जितनी हम अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट, ठीक है। फिर जिस कंपनी को कर रहे हैं, नेम ऑफ द इंडिविजुअल टू whom the amount is payable is specified on the draft, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ये जो है गवर्नमेंट बैंक टू प्राइवेट बैंक, ये मैंने आपको बताया कि कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, ड्राफ्ट इशूड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक can be payable at HDFC बैंक देहरादून। तो SCB यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा जो इशू किया गया है बैंक ड्राफ्ट, वो HDFC बैंक में भी पेएबल हो सकता है। तो funds can be transferred from one bank to another at a specified place in India, but only in India. Transfer of funds in India takes place only in India. ये कुछ फीचर्स हैं इसके जो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी सर्विसेज आ जाती हैं बैंक ड्राफ्ट के अलावा। हाँ, बैंक ड्राफ्ट को मैं एक बात बताना भूल गई, बैंक ड्राफ्ट का हम ऑल्सो नोन एज, इसे डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जा सकता है, ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिमांड ड्राफ्ट क्या है, तो आप बैंक ड्राफ्ट के बारे में सब कुछ लिख दें, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट का ही दूसरा नेम है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस जो है पे ऑर्डर या ओवरड्राफ्ट वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस, न्यू वीडियोस को भी अच्छे से देख सकें। थैंक यू।